नमस्ते हिंदुस्तान। कैसे हैं आप लोग? उत्तर प्रदेश के चुनाव जैसे ही होने वाले थे, तो एक बात और आ रही थी, जिस तरीके से ममता बनर्जी टीएमसी की मुखिया ने जिस तरीके से बंगाल को जीता था, तो ये बात उठकर आ रही थी कि इस बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी वो उछाल मारेंगी, कूद कर उत्तर प्रदेश ज़रूर आएँगी। लेकिन वो चीज़ें हमें देखने को नहीं मिला, क्योंकि वो एक इतनी मंझी हुई खिलाड़ी है कि वो स्ट्रैटेजी के साथ चलती है, क्योंकि उनके साथ एक और उनके जो स्ट्रैटेजी मेकर या यूँ कहूँ उनके पॉलिटिकल एडवाइज़र प्रशांत किशोर हमेशा साथ होते हैं। अब आप कहोगे कि सुमन दीदी आज क्या हो गया कि अचानक से ममता दीदी की याद आ गई आपको या टीएमसी की बात कर रहे हो यूपी चुनाव में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस गोवा रन की कि आखिर ये गोवा की कहानी क्या है। अभी आपने देखा किस तरीके से ममता बनर्जी हो गई या फिर उनके पॉलिटिकल एडवाइजर प्रशांत किशोर हो गए। हर कोई राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की खिल्लियां उड़ा रहा है, उनके अस्तित्व पे उंगली उठा रहा है, उनके कार्यशैली पे उंगली उठा रहा है, उनके काम करने के तरीका पे उंगली उठा रहा है। जो एक वक्त ये राहुल गांधी भाई बहन थे, दीदी और बुआ भतीजा वाले कुछ रिश्ते दिखते थे, कभी हमने देखा था किस तरीके से वो घर पे भी मिलने गए थे। दोनों माँ बेटा किस तरीके से ममता दीदी से मुलाकात करने भी गए थे। तो आज आखिर ऐसा क्या हुआ जो प्रशांत किशोर को ये कहना पड़ रहा है कि बीजेपी कहीं नहीं जाने वाली है। अरे ये तो स्वाभाविक है, बीजेपी एक नेशनल पार्टी है, वो चाहे सत्ता में रहे या ना रहे, कहीं नहीं जाने वाली। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण कांग्रेस देख रहे हैं हम, जहां पे अस्तित्व मिटता जा रहा है, पर नाम तो रहेगा ही, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी हाल ही में हमने देखा कि ममता दीदी पहुंच गई हैं गोवा, और वहां पे वो कहती हैं साफ साफ, क्योंकि वो गलती नहीं दोहराना चाहते जिस तरीके से हमारे माननीय केजरीवाल साहब ने किया है। तो वहां पे जाके उन्होंने बोला है कि मुझे कोई गोवा का चीफ मिनिस्टर नहीं बनना है, लेकिन मैं गोवा में आकर टीएमसी के जितने भी उनके कार्यकर्ता हैं उनको वो इंसिस्ट करना चाह रही हैं, उनको इंश्योर करने के लिए आई हैं कि यहाँ पे जिस तरीके से बीजेपी पार्टी रूल कर रही है, दिल्ली में जिस तरीके से गुंडागर्दी चल रही है, तो वो इंश्योर करना चाहती हैं कि यहाँ पे गोवा में प्रशासन बिल्कुल टाइट रहे, एंटी करप्शन रहे, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल सही सलामत रहे, और इस चीज को लेके वो इंश्योर करने आई हैं। मानना पड़ेगा। और ये बात बोल भी कौन रहा है? ममता दीदी। जिस तरीके से कटमनी फेमस है पूरे बंगाल में, वो बात कर रही है एंटी करप्शन की। जिस तरीके से हिंसा हमने बंगाल में देखा, वो बात कर रही हैं लॉ एंड ऑर्डर की, और लॉ एंड ऑर्डर में अच्छे रेगुलेशंस की, अच्छी तरीके से सब कुछ देख रखाव की। जो हमेशा से गलत चीजों में संलिप्त है, वो सही चीजों की बात कर रही हैं कि गोवा में इस तरीके से होना चाहिए। गोवा एक ऐसा सिटी, मैं कहूँगी गोवा एक ऐसा जगह है जहाँ पे आप 2 बजे 3 बजे रात को या सारी रात भी अगर आप घूमो तो भी आप सेफ हो। लेकिन बंगाल वो जगह है जहाँ पे दिन के भी 2 बजे दिन में अगर कोई लड़की निकल जाए, तो मानना पड़ेगा, अगर वो टीएमसी कार्यकर्ता है और लड़की अगर हिंदू है और अगर टीएमसी कार्यकर्ता मुसलमान है, तो लड़की बचकर वापस घर आएगी भी या नहीं। और इस बात को लेकर आप सहमत हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर इसमें आपकी सहमति नहीं है तो वो भी कमेंट बॉक्स से मुझे बताइएगा। तो अब देखिए, ममता बनर्जी की हम स्ट्रैटेजी की बात करने वाले हैं। वो बहुत ही समझदार और स्ट्रैटेजी के साथ राजनीति में बहुत ही मंझी हुई खिलाड़ी हैं। वो उन्हीं इलाकों को, उन्हीं एरिया को, उन्हीं स्टेट को कैप्चर करने की कोशिश करती हैं जिसके की सीट्स कम हो, क्योंकि अभी आपने देखा किस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, पर वहां पर उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया। हालांकि लखीमपुर मुद्दे पे उन्होंने दूर से ही अपनी कमेंट पास कर दिया कि यहाँ की सरकार अच्छी नहीं है या किसानों के साथ बुरा बर्ताव हो रहा है। इस तरीके की जो कमेंटबाजी थी उन्होंने बंगाल से तो कर दिया, पर उत्तर प्रदेश के चुनाव में उनका कुछ खास दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि वहां पे कई पार्टियां हैं और टक्कर जो है बहुत बहुत पार्टीज में है, और बहुत लोगों को इतना ज्यादा रुझान टीएमसी के प्रति आ ही नहीं सकती जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के प्रति नहीं आ रही है, चाहे केजरीवाल साहब कितनी भी कोशिश कर ले। तो गोवा में टोटल सीट अगर मैं कहूं तो 40 विधानसभा सीट है, जिसमें कि लगभग 28 बीजेपी के पास है, 27 बीजेपी के पास है और 4 कांग्रेस के पास। तो आज ये कांग्रेस को ह्यूमिलिएट करना या कांग्रेस को क्रिटिसाइज करके या कांग्रेस के काम करने के तरीका को खराब बता के या कांग्रेस का काम अच्छा नहीं है इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम ऊपर हो रहा है, इस तरीके की बातें करके सीधा साधा निशाना वो गोवा के अगले चुनाव के लिए साध रही हैं।
क्योंकि जैसे ये पहले गोवा जाती हैं, उसके बाद जाती हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा में भी देखें तो बहुत कम सीट है, लगभग 60 सीट है और उसमें भी बीजेपी वर्सेस लेफ्ट की लड़ाई है। और चाहे वो गोवा हो या त्रिपुरा हो, इसमें वर्षों से बीजेपी वर्सेस कांग्रेस और बीजेपी वर्सेस लेफ्ट की स्टोरी बनी हुई है। तो इनका सीधा-साधा निशाना उन्होंने उस एरियाज़ पे, उस स्टेट पे दाग दिया है, जहाँ पे सीट्स कम है, जिसे जीतना, जिसे हासिल करना और जहाँ पे काबिज होना, जहाँ पे कब्जा पाना उनके लिए आसान है। क्योंकि जिस वक्त से इस बार का वो विधानसभा चुनाव जीती हैं, उनका अगला टारगेट 2024 के प्रधानमंत्री बनने का जो उड़ान है, जो सपना है, जो अरमान है, वो अब फूट-फूट के निकल रहे हैं। इसी बात को लेकर उन्होंने साजिशें बनाना, इसी बात को लेकर पूरी प्लानिंग, प्लॉटिंग स्टार्ट हो चुकी है हमारी प्यारी-प्यारी ममता दीदी की। और इसी वजह से पहला उन्होंने जो यात्रा निकाला वो गोवा का निकाला और दूसरा अब निकाला है त्रिपुरा का, क्योंकि त्रिपुरा में भी बीजेपी वर्सेस लेफ्ट है और लेफ्ट के काम करने का जो तरीका है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि ममता दीदी का है। मतलब कि आपको पता ही है, हिंसा, मारकाट, कटमनी या किस तरीके से लूटखोरी, रेप, बलात्कार, मतलब चीजों को हासिल करने के लिए, अपना कब्जा जमाए रखने के लिए क्लब सिस्टम, कितनी सारी चीजें बंगाल के इलेक्शन के दौरान मैंने आपको दिखाई थी और बहुत सारी चीजें आपने देखा भी था, किस तरीके से टीएमसी का क्लब सिस्टम चलता है, किस तरीके से वहां की कटमनी चलती है, किस तरीके से हिंदुओं बहनों के साथ, माताओं के साथ दुष्परिवार हुए, किस तरीके से उनके साथ दुष्परिणाम हुए, किस तरीके से उनको मारा काटा गया, बीच सड़क पर लाकर उनको बेइज्जत किया गया। तो लेफ्ट के भी वक्त यही काम था और टीएमसी उस चीज में बिल्कुल सेट करती है, बिल्कुल उनका जो काम करने का स्ट्रेटजी है टीएमसी और लेफ्ट का मिलता जुलता है। तो ये अगर कोई तीसरा ऑप्शन निकालना चाहे तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर बीजेपी वर्सेस लेफ्ट की जगह बीजेपी वर्सेस लेफ्ट वर्सेस टीएमसी को अगर चुनना पड़े तो एक ऑप्शन मिल जाएगा। और त्रिपुरा और असम जैसी जगह तो हमेशा से आपको पता है किसके तरफ ज्यादा झुकाव है, कहाँ किसकी समुदाय ज्यादा है, कौन सी कौम ज्यादा है, इस तरीके से वो वहीं पे जाती है जहां पे अल्पसंख्यक समुदाय ज्यादा है और जिनको की हाईलाइट कर सकती है। एक बात है और दिलचस्प है, इस बार उन्होंने अपने पार्टी की जो बातें हैं वो भी बड़ा क्लियर रखी है कि टीएमसी का फुल फॉर्म इन्होंने बताया, बहुत अच्छा बताया है। इससे पहले टीएमसी जिस तरीके से गोवा में जाते ही उन्होंने, गोवा इज फेमस फॉर क्रिश्चियन चर्चेस, बट वहां पे जाके ये 3 मंदिरों के दौरे लगा चुकी हैं, 3 मंदिर में जाके भगवान के दर्शन कर चुकी हैं। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि टीएमसी स्टैंड्स फॉर टेम्पल, मॉस्क एंड चर्च, मतलब कि मंदिर, मस्जिद और चर्च तीनों से बना हुआ है उनका ये टीएमसी। मतलब कि हर धर्म को लेकर चलने वाली है हमारी ममता दीदी, इसीलिए अब आगे की रणनीति वो बनाना उन्होंने शुरू कर दिया है। लेकिन एक बार फिर से कहूंगी, अरविंद केजरीवाल जी का जो दिल्ली और पंजाब वाला हाल हुआ है, उससे वो काफी एक स्टैंड ले चुकी है, काफी सबक ले चुकी है और बहुत मजी हुई खिलाड़ी है, बहुत मजी हुई राजनीति में बहुत एक्सपर्ट है। और उसके साथ उनके साथ तो प्रशांत किशोर है ही, जो उनको पग पग पे समझाने वाले हैं, कब किसको क्रिटिसाइज करना है, कब किसको उठाना है। क्योंकि बातों बात में आपने देखा होगा किस तरीके से प्रशांत किशोर जी को ये कहते हुए सुना कि नरेंद्र मोदी को तो कोई नहीं हटा सकता। मतलब और मोदी की तारीफ को फिर ठीक भी कर दिया उन्होंने कि फिर ममता दीदी नाराज हो जाती, पूरी पार्टी नाराज हो जाती। तो चीजों को वो बहुत बैलेंस बनाकर बोलते भी हैं। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि गोवा और त्रिपुरा जैसे जगह में किस तरीके से वो कब्जा जमाती हैं और उत्तर प्रदेश चुनाव में आगे वो किस तरीके से और रुचि दिखाएंगी। उत्तर प्रदेश चुनाव में भी क्या उनकी तरफ से कोई इनविटेशन स्पेशल गेस्ट की तरह से उस तक आएंगे, क्योंकि जहां जहां अमित शाह और जहां जहां नरेंद्र मोदी को और योगी आदित्यनाथ को हराने की बात हो, वहां ममता दीदी चुप हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि आपको याद होगा किस तरीके से योगी आदित्यनाथ का जब बंगाल दौरे की बात हुई थी तो उन्होंने नानूर नरसंहार की याद दिलाई थी कि नानूर नरसंहार को याद करके योगी आदित्यनाथ बंगाल आए। तो उत्तर प्रदेश चुनाव में किस तरीके से ये अपना स्टेप रखती हैं या नहीं रखती हैं, या इनका रुझान सिर्फ त्रिपुरा या गोवा की तरफ होगा। इसके अलावा एक बात और दिलचस्प देखने वाली बात है कि जहां जहां गई हैं वहां पे ये अपनी बेटी बना लिया उस जगह का। अब ये कहते हैं मैं गोवा की बेटी हूं। अब ये समझना मेरे लिए मुश्किल है और मैं बड़ा कंफ्यूज हूं। आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, अगर ये गोवा जाती हैं तो गोवा की बेटी बन जाती हैं, अगर ये त्रिपुरा जाती हैं तो त्रिपुरा की बेटी बन जाती हैं, अगर ये उत्तर प्रदेश जाएंगे तो उत्तर प्रदेश की बेटी बन जाएंगी। मतलब हर स्टेट की बेटी है, अच्छी बात है, क्योंकि आप हमारे लिए एक भारत की बेटी हो। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, जब बंगाल का चुनाव हुआ था
उस वक्त ये आउटसाइडर कैसे हो गए थे, ये बाहरी कैसे हो गए थे? इसका जवाब मुझे बताइए। बाकी आप लोग किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? वीडियो को शेयर कीजिए और ये जो ममता दीदी की जो स्ट्रैटेजी है, ये आपको कहाँ तक समझ में आई? क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी इनका कोई रोल होने वाला है या नहीं? बताइए मुझे। जय हिंद, वंदे मातरम।